16 अक्टूबर 2022 को पंजाब नेशनल बैंक रिटायरीज उत्तर प्रदेश द्वारा अपडेशन ऑफ पेंशन के विषय पर आम सभा का आयोजन किया गया था। इस संबंध में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से वार्ता की गई। सेक्रेटरी मिश्रा जी साथ में हैं, आइए उनसे जानते हैं आज के इस कार्यक्रम के विषय में। ये मेरी त्रैवार्षिक मीटिंग होती है जिसमें हम जो है 3 साल का लेखा जोखा देते हैं और जो इलेक्शन होता है हमारा नई कमेटी का चुनाव होता है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सदस्य आए हुए हैं और जिसमें कि सारा कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जिसमें हमारे अफसर एसोसिएशन के राजकुमार जी भी हैं, हमारे बूथ अफसर एसोसिएशन के सेक्रेटरी अनिल मिश्रा जी भी हैं, हमारे इलाहाबाद रिटायर्ड फेडरेशन के पाठक जी भी हैं, हमारे लखनऊ से तिवारी जी, और इस तरीके से बाहर से लोग भी आए हुए हैं जिनको मैंने किया है। और स्टैंड तो आप देख ही रहे हैं। और मेरा ये हमारे संगठन की पोजीशन ये है कि इस समय कानपुर में हमारे करीब 450 के करीब सदस्य हैं और मुख्य लड़ाई मेरी इस समय ये है, एक तो हमारी जो IBA इंश्योरेंस कम आया हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम आया है, उसकी लड़ाई हमारा संगठन लड़ रहा है। और भी कई चीज़ों में हमारा अपडेशन का चल रहा है, वो अपडेशन भी होना है। ये सब चीज़ें चल रही हैं जिसके के कारण हमको लड़ाई का संघर्ष करना है। और लोकल लेवल पे हमारी बहुत सी मांगें हैं जिन्हें हम पूरा कराने के लिए संघर्ष करते हैं। बहुत सी मैनेजमेंट ने मांगी है, बहुत सी नहीं मांगी हैं। ऑल इंडिया लेवल पे हमारा संगठन AIBRF है जिसकी मेंबर इस समय 2.5 लाख है। और हमारे पंजाब नेशनल लेवल पर हमारा संगठन AIPNBRF है जो कि हर लड़ाई और संघर्ष में पंजाब नेशनल बैंक के रिटायरी साथियों के साथ खड़ा हुआ है। बैंक में पेंशन एक सामाजिक भलाई की तरह ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देने के लिए लागू की गई थी और उसके पीछे मंशा ये थी कि बैंक कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन पूर्ण निर्धारण न होने के कारण पेंशन में छठे वेतनमान के पहले और आज की पेंशन में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अशोक तिवारी एक्चुअल डिस्पैरिटी चल रही है कंट्री में। कंट्री के अंदर डिस्पैरिटी चल रही है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर, उसको तो पेंशन अपडेशन हर जब पे स्केल आता है, कमीशन आता, मिल जाता है ऑटोमेटिक, स्टेट में मिल जाता है। और बैंक वालों के साथ बैंक में मिल गया है, रिजर्व बैंक जो है उसमें दे चुके हैं। और हम लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी एक सीनियर सिटीजन का केवल उत्पीड़न चल रहा है और इस पर लगातार ये 93 पेंडिंग है। 25 साल हो गए हैं। गवर्नमेंट ने आश्वासन दे दिया, फाइनेंस मिनिस्टर आश्वासन दे दिया, पर एक संगठन जो है जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, मान्यता प्राप्त भी नहीं है, एक खाली केवल दलाई टाइप कर IBA, हाँ अनरजिस्टर्ड है, मतलब कोई बॉडी रजिस्टर्ड नहीं ना, उसकी कोई पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, कोर्ट लिख के दे चुके हैं, हमारे पास कोई पावर्स नहीं है, वो अड़ंगा लगा रहा है IBA। तो अगर उसको अगर थोड़ा गवर्नमेंट डायरेक्टिव दे दे और सही कर दे तो हमारी मांगे पूरी होती है। तो ये तो गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट को ये बोलना चाहिए? हम चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने जो आश्वासन दिया था हमारी कि हाँ अपडेशन करवा देंगे, जब उनसे वार्ता हुई तो वो बड़ी पॉजिटिव थी उन्होंने आश्वासन। पर जो IBA डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसी के नीचे वो चाहें तो हमारा काम कर सकते हैं। आज इनकी जो समस्या है, मेन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है हमारी इंडिया गवर्नमेंट की, उन पर हम लोग चाहेंगे इस पर ये ध्यान दें और इस पर वो जो उचित कार्रवाई है वो करें। और जो सीनियर सिटीजनशिप का जो उनको जो फैसिलिटीज़ जो उन्होंने बोला है वो चीज़ पूरा होना चाहिए। वो ऑन पेपर तो दिख रहा लेकिन ऑन वर्क नहीं दिख रहा। उसके लिए जो लोग बाधाएं दे रहे हैं उनके ऊपर एक एक्शन लगाएं और कार्रवाई करें। ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन ने पेंशन पूर्ण निर्धारण के विषय में विभिन्न सांसदों, संगठनों, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा मेंबर एवं 110 सांसदों द्वारा ज्ञापन उठाया। साथ ही इस विषय पर माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से 4 बार मुलाकात की और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि पूर्ण निर्धारण कितना आवश्यक है। मैं अनिल मिश्रा, एक्स सेक्रेटरी ऑल इंडिया PNB ऑफिसर एसोसिएशन। आप बताएं
आज का जो ये प्रोग्राम है, जो हम लोग जिसको हाईलाइट करके जो संदेश भेजना चाहते हैं, वो संदेश आप बताएं क्या है जो हम फाइनेंस मिनिस्टर या इससे रिलेटेड जो भी देखिए, डिपार्टमेंट। ये पीएनबी रिटायरीज ऑफिसर, पीएनबी रिटायरीज का एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है। इसका उद्देश्य ये भी है, पेंशन अपडेशन हमारा मेन उद्देश्य है, क्योंकि अभी अब तक हम देखते सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स में एक अंतराल के बाद पेंशन का अपडेशन रिवीजन होता है। मगर पंजाब नेशनल बैंक या बैंक के कोई भी एम्प्लॉई है, वो लंबे समय से रिटायरमेंट के बाद एज पर गाइडलाइंस हिसाब से जो उसकी पेंशन फिक्स होती है, उसमें अपडेशन नहीं किया जा रहा है। तो मेरी ये सरकार से मांग है, वित्त मंत्री से हम लोगों ने एक विज्ञापन भी दिया हुआ है कि हमारे बैंक कर्मचारियों अधिकारियों का पेंशन का बेसिक पेंशन है उसका अपडेशन किया जाए, ताकि वो अपना जीविकोपार्जन अच्छे ढंग से चला सके। वर्तमान में महंगाई को देखते हुए जो बैंक कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है, वो उसके हिसाब से बहुत कम है। जो उनका स्तर था, जिस स्तर में वो कार्य करके आए हैं, उस हिसाब से उनके पेंशन का रेशियो बहुत कम है। इसमें संशोधन किया जाए और हमारा पेंशन अपडेशन हो, और ताकि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चला सकें। मैं राजकुमार वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन कानपुर यूनिट का सेक्रेटरी हूँ। आज ये हमारे जो रिटायरी साथी हैं पंजाब नेशनल बैंक के, इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। इस पे हम लोगों को भी आमंत्रित किया था। रिटायरी साथियों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए जो एक बीमा पॉलिसी होती है, वो आईबी के थ्रू अप्रूव है। उसका जो प्रीमियम है वो कुछ इतना ज़्यादा है जो हर साथी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो उसको कम कराने की बात, उस पे जो जीएसटी लगती है, इसके बारे में गवर्नमेंट को ज्ञापन देने की ये सारी योजनाएं बनी हैं, जिस पे हमारी रिटायरी एसोसिएशन अपना रिप्रेजेंटेशन भारत सरकार को और बैंक को देगी, जिससे कि उनका जो प्रीमियम है वो कुछ इस तरह से हो जिससे कि उनकी जो पेंशन है वो उससे दे सकें। अदरवाइज किसी के पेंशन बहुत कम है, अगर उसका वो 3 लाख या 4 लाख का अपना प्रीमियम लेता है, वो इंश्योरेंस लेता है, तो हाँ, फिर वो दे नहीं पाता है। 2 महीने 3 महीने में की पेंशन उसकी चली जाती है, जो उसकी जो बैलेंस लाइफ है उसको जीने के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। इन प्रयासों से वित्त मंत्री ने आईबीए को ये निर्देश दिया कि इस विषय में एक कमेटी गठित की जाए और उनकी संस्तुति को लाया जाए। मैं वीना सबरवाल, मैंने बैंक में 40 इयर्स काम किया, और शायद ही कोई मेरा कस्टमर्स या की जितनी बेहतर सेवा देना चाहे करी। और हम भी सरकार से अनुरोध करते हैं कि जिस स्थिति में अब हम लोग सीनियर सिटीज़न हो गए, हम लोग को भी सरकार वही चीज़ देनी चाहिए जो हम अपने कस्टमर्स को देते हैं। जैसे हम बीमार होएंगे या हमारा पेंशन का अपडेशन, क्योंकि बच्चे सबके बाहर हैं, ये सब जानते हैं, हमको अपनी देखभाल खुद ही करनी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हम लोग को एक मेडिकल फैसिलिटीज़ और एक पेंशन की बेहतर सुविधा देने की वो, और ज़रूर वो हमारा ध्यान दें। तो हम भी आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से ये कहेंगे कि इस पे सीनियर सिटीजन के ये जो मुद्दे हैं, इस पे वो ध्यान दें और इस पे सकारात्मक रुख लेते हुए ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है उसको कम किया जाए। यही हमारी गुजारिश है सरकार से। Retirees unity.